मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की आपपारा मार्केट में, जहाँ पिछले कुछ अरसे के दौरान अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखा गया है। वहीं अक्टूबर 2022 के बाद से मुर्गी के गोश्त में भी अचानक इजाफा हुआ। अब इस वक्त पूरे मुल्क में मुर्गी का गोश्त जो है 550 रुपये किलो, जबकि इस्लामाबाद में 650 किलो के करीब जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। चिकन का गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बावर्ची खाने में किसी न किसी डिश में ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसलिए इस के हवाले से सार्फिन भी कुछ परेशान हैं। वो क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो गरीब आदमी ये चिकन खा सकता था। अब यकदम इतनी प्राइस बढ़ गई है और इस तरह गरीब के लिए तो बहुत मसला है। हर चीज़ में चिकन इस्तेमाल होता है तो इसकी कीमत बढ़ गई है, तो जाहिर है कि कस्टमर पे जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। गोश्त वैसे ही महंगा है, तो जो लोग गोश्त नहीं ख़रीद सकते थे वो चिकन ले लेते थे। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि मसला मुर्गी के फीड के लिए जो तैयारी है उसमें इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन और दीगर खाम माल की दरामद पर पाबंदी की वजह से शुरू हुआ है। पाकिस्तान यूक्रेन और अर्जेंटाइन से आमतौर पर ये फीड खरीदता रहा है, लेकिन इस वक्त ब्राज़ील और अमेरिका से ये दरामद की जा रही थी। एसोसिएशन मेंबरान का कहना है कि इस वक्त भी इस फीड की तैयारी के लिए जो खाम माल है और सोयाबीन से लदे हुए बहुत से जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की बंदरगाह पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी दरामद की इजाज़त नहीं है। हमने ये देखा कि हम अगर सीड मंगवाते हैं तो एडिबल ऑयल यहाँ बेच देते हैं मार्केट के रेट के हिसाब से, तो हमें मील जो सस्ता पड़ता है। जब वो मील सस्ता पड़ता था तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, और जैसे ही इन्होंने ये मील रोका, 12 जहाज़ रुक गए, तो जारी बात है कि हमारे पास कुशन होता है 1.5-2 महीने का, क्योंकि पाइपलाइन में हो रहा होता है। ये 4 एलसियाँ खुली होती हैं जो बंदे काम करते हैं। एक जो है क्रशिंग हो रही होती है, एक कराची से फैक्ट्री में पहुंच रही होती है, एक समुद्र में होती है, एक पीछे से लोड हो रही होती है। ये टाइम है 4 महीने का जी। 4 महीने के अंदर ये जो सिस्टम ये चलता है सारा कुछ, ये प्रोसीजर चलता है सारा। जब इन्होंने रोक दिया तो अब 2.5 महीने हो गए। अब जो था सारा मील वो एब्सोल्युटली ज़ीरो हो गया। दूसरी तरफ वज़ीर खुराक का कहना है कि पाकिस्तान जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ सोयाबीन की दरामद की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि उनके मुताबिक ये मुज़रे सेहत है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबरान का कहना है कि इस मील या इस फीड का मुतबादल तलाश करने के लिए भी उन्हें वक्त दरकार है, जो उन्हें नहीं दिया जा रहा। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो तक भी पहुँच सकता है, जो कि सार्फिन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। गेती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।